कि जो एमएससीबी डिपार्टमेंट है खासतौर पे मुसलमानों के एरिया को जो है सो निगलेक्ट कर रहा है, देख रहा नहीं है, ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है उनकी। और खुसूसी तौर पर जो इफ्तार का टाइम है उस टाइम पे खास तौर पे लाइट चली जाती है। नगर सेवकों को तो अल्लाह ही रहम करे, बस उनके ऊपर तो अल्लाह रहम करे। अभी जो नगर सेवक आए हैं जीत के, वो पहली बारी में जो है निवेदन दिए कलेक्टर साहब के पास में, एमएससीबी ऑफिस पर भी दिए कि भाई ये चीज़ों के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बोलते उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। आज जिस तरीके से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हुआ, हमने कई दफ़ा बताया कि हर रमज़ान के महीने में हर साल लाइट की किस तरीके से देगलूर नाके पर खास करके परेशानी होती है। लाइट बिल भरने के बाद भी वहाँ पर लाइट जाती है। लीडर अपने निवेदन देते हैं, गुलपुशियाँ करते हैं, मगर उसके बाद भी जो का वही होता है, मगर लाइट वालों को किसकी वचक नहीं है। तो लोगों से जानते हैं कि लाइट यहाँ पर खाली साल में एक बार जाती है या महीने में एक बार या 8 दिन में एक बार या दिन में एक बार, ये हम जानते हैं। पर लाइट का क्या प्रॉब्लम है? लाइट तो देखो, चारनाथ के दिन भी लाइट गई थी और लाइट जो है तो रोज लाइट जा रही, दिन में तो 2-3 घंटे तो लाइट जा रही और लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ लाइट के ऑफिस में जाके बोल रहे हैं कि भाई लाइट जा रही बोल के, तो वहाँ जाके कुछ उसका कुछ हल नहीं हो रहा, लाइट का कुछ मसला खत्म नहीं हो रहा। लाइट जो जाने का है तो जारी। रमज़ान में ज़्यादा जाती है। रमज़ान रहने दो, साल के 12 महीने लाइट जाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। रमज़ान है बोल के, रमज़ान में तो और ज़्यादा जाती, शहरी में भी लाइट जा रही। और जहाँ भी आ जाती है ना, जबीज कैसा आती है, 2-3 घंटे के बाद लाइट आती, कम से कम 1 घंटे के बाद से भी लाइट आती। अब बिल वगैरह सब लोग बिल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग ऑनलाइन भर देते और बिफोर भर देते। यहाँ की जो एमएससीबी डिपार्टमेंट है खासतौर पे मुसलमानों के एरिया को जो है सो निगलेक्ट कर रहा है, देख रहा नहीं है, ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है उनकी। और खुसूसी तौर पर जो इफ्तार का टाइम है उस टाइम पे खास तौर पे लाइट चली जाती है। और सुबह में जो शहरी के टाइम में जो है सो घर की लेडीज़ को पकाने का करने का रहता है, ऐसे टाइम में चल जाती लाइट, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। घर में छोटे बच्चे, मतलब ये भी देखे हमने खास करके कि ईद के दिन भी कभी हमने देखे थे कि दिन भर नहीं रहती। हाँ, ईद के दिन भी मसला रहता है, हमेशा का मसला है ये। यहाँ पे जो है ना कोई देखने को तैयार ही नहीं है। जो है नगर सेवकों को तो अल्लाह ही रहम करे, बस उनके ऊपर तो अल्लाह रहम करे। भैया निवेदन वो दिए ना, हमारे लीडर काम करते हैं ना, कैसा नहीं बोल। ये 8 दिन पहले जो कि नहीं, अपने वार्ड नंबर 11 के वो लोगों ने निवेदन वो दिए। वहाँ पर जाते नहीं, थोड़ा बहुत गुलपोशी कर देते। एक फातियाँ देने का एक सिलसिला चल रहा है कि रोड पर अगर से कोई काम चालू करता है तो एमआईएम के लोग भी वहाँ फातियाँ दे रहे, कांग्रेस के भी दे रहे। ये फातियाँ देने का काम बड़े जोर में चल रहा, मगर विकास काम खुद होके करने का नहीं चल रहा। कंपटीशन मत करो भाई, काम करने का है। जो लाइट का मसला है वो कई सालों से खत्म नहीं हो रहा। हमारे साथ में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और गुत्तेदार इमरान भाई, उनसे जानते कि वो भी एरिया में रहते, लाइट का क्या बोलना है। लाइट का तो मसला है, निवेदन दिए थे कलेक्टर साहब के पास में कि रमजान के महीने में लाइट। ये साल, हाँ ये साल दिए ना, अभी ये साल जारी थी क्या? नहीं, हर साल जाती है, हमेशा रमजान के महीने में तो खास करके जाती है। निवेदन तो हर साल देते, शायद निवेदन हर साल देते हैं, खाली निवेदन देते हैं, मगर काम जो है यहाँ पे, जो एमएससीबी का यहाँ पे जो काम है, यहाँ पे स्टाफ कम है। स्टाफ कम होने की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। रमजान के महीने में इमरान भाई, रमजान के महीने में बंद। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दिन भर बंद रहना। अब जो लोग हैं यहाँ पर अब तकलीफ का सामना कर रहे हैं यहाँ पे। और हमेशा हर बारी जो बोला जाता है कि रमज़ान के महीने में जो है लाइट का हमको प्रॉब्लम नहीं होना, इशू नहीं होना, मगर हर साल देखने में यही आता है कि लाइट का प्रॉब्लम रहता, हमको इशू रहता। तो ये हमारा जो लाइट का जो प्रॉब्लम है, कब जाके मसला हल होगा, ये बात से तो हम भी बहुत सोच रहे हैं। अब यहाँ से जो है हम 25-30 साल से रहवासी है यहाँ कर, तो 25-30 साल से हम देख रहे हैं लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। लाइट बिल तो नहीं भरे तो काट देते। लाइट बिल नहीं भरे तो जाहिर सी बात है वो आके जो है लाइट बिल जो है काट देते हैं। और नए मीटर तो हर बारी में, हर साल नए मीटर हो गए, भी हर बारी में नए मीटर हो गए, लाइट बिल बढ़ते जा रहा, मगर इसकी सुविधा हमको नहीं मिल रही। ये यहाँ पर हम जो है लाइट ऑफिसर से जो भी है, यहाँ की आवाम जो है नाराज़ है उनसे कि लाइट बिल लेने के लिए जो है तुम जिस तरीके से यहाँ पर आते हैं और लाइट कर करके जाते हैं, तो उसी तरीके से लाइट का भी जो मामला है यहाँ पर अच्छे से करना चाहिए। हर साल का हो गया, ये बंद हो जाना चाहिए। और कुछ लगता है जितने सारे डीपी खुले हैं यहाँ पर, उससे भी खतरे हैं यहाँ पर, भी नहीं है, उसको ढक्कन नहीं, वो भी ढकना चाहिए, देखना चाहिए। अभी जो नगर सेवक आए हैं जीत के, वो पहली बारी में जो है निवेदन दिए कलेक्टर साहब के पास में, एमएससीबी ऑफिस पर भी दिए कि भाई ये चीज़ों के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बोलते उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। जिस तरीके से इमरान भाई ने बताया कि लाइट बिल तो हम बरोबर भरते हैं और दुकानों वालों को भी किस तरीके से परेशानी होती है लाइट की, ये हम जानते हैं।
बाकी तो हमारे पास निवेदन देने वाले तैयार है और फातियां देने वाले भी लीडर हमारे पास तैयार है रोडों पे। ये लाइट के डीपीओ पे और ये लाइट वालों पे एक बार फातियां देना जरूरी है। हम दुकान वालों से जानते हैं कि किस तरीके से लाइट की परेशानी होती है। महीना है और लाइट का बड़ी परेशानी, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लाइट की। दुकानों में भी कुछ सामान वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखने में सब खराब हो जा रहे हैं। पानी का प्रॉब्लम आ रहा, नहाने धोने का प्रॉब्लम आ रहा, लाइट का बहुत शेडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। कभी भी शहर में रमजान में तो बहुत दिक्कत हो रही ये रोज होता है कि खाली रमजान में? नहीं, डेली है। रमजान में तो ज्यादा हो गया जी, रमजान में ज्यादा हो गया। बिल नहीं भरे करे तो सब क्लियर है, सब क्लियर चालू है। और आए दिन ये एमई भी यहाँ की गिरते रहती है, डीपी इसकी लोड आने की वजह से, ओवरलोड होने की वजह से गिरती है और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा, बहुत दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से हमारे भाई ने बताया कि हमने भी कई दफा ऐसा देखा कि मस्जिदों के अंदर ऐलान किया जाता है कि घर से वजू कर कर आइए। इसका कारण क्या है? तो लाइट नहीं रहती और पानी की किल्लत रहती, इस वास्ते लाइट नहीं रहने से पानी नहीं रहता। ये हालात है, ये कब जाकर देगलूर नाके के हालात बदलेंगे, हम ये चाहते हैं। जुम्मा को भी चले जाती कभी कभार, ईद के दिन भी सुबह नहीं रहती लाइट। अब ये रोज जाती कि नहीं? डेली लोड सेटिंग तो नहीं है? नहीं, लोड सेटिंग फिर भी जाती, फिर भी जाती। तो क्या कारण क्या रहता? रमजान में भी बहुत तकलीफ हमने देखे बच्चे। रमजान में लाइट की तकलीफ तो है यहाँ पे, पानी की भी तकलीफ है। रमजान महीने में तो लाइट नहीं जाना, समझो रोजगार की परेशानी है। लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, कुछ तो वचन बोले तो कैसा, रमजान का महीना चल रहा, रोजगार की परेशानी होती है। मस्जिद में कोई आराम करता, कोई कलाम पाक की तिलावत करता, उनके लिए परेशानी होती है। वजू करके घर से जाना बोले तो थोड़ा अवगढ़ रहता है ना। उसका ऐसा मस्जिद में कैसा ठंडा वातावरण रहा, आराम का मसला रहता है, समझो। दूसरा कुछ नहीं, समझो लाइट है ना हमारे। ये अभी जो सामान भी बेचते हैं, हमने देखा कि परेशानी होती है ना उनकी परेशानी होती है ना। व्यापारियों का भी लॉस है। व्यापारी का लॉस है ना, समझो। जो फ्रिज में रखने का आइटम रहता है उसमें, समझो उससे मसला आता है ना। समझो जो ठंडी चीज रहती है वो ठंडी चीज खराब हो जाती है लाइट नहीं रहने से, वो मसला आता है। समझो कोई फल फ्रूट रहते हैं ठंडे चीज रखने का, उससे मसला आता है। ये रमजान में खास करके जो लाइट जाती है ना, रमजान में खास करके लाइट जाती, लाइट बिल भी नहीं भरे ना, एक से दूसरे दिन चार्ज देते, चौथे दिन आके लाइट मीटर कट कर दे रहे डायरेक्ट। लाइट बिल नहीं भरे तो मीटर कट डायरेक्ट। लाइट मिलती कि नहीं पूरे 24 घंटे? 24 घंटे नहीं मिलती लाइट। 24 घंटे में 8 घंटे लाइट मिलती, 16 घंटे लाइट नहीं मिलती। ये खराब हो जा रहा है, हमारे फ्रिज के अंदर माल खराब हो जा रहा है। ये जुम्मा के दिन और बड़ी रात और ईद के दिन खास करके हमने देखे लाइट बंद। सही है, जुम्मा के दिन क्या हम झूठ बोल रहे? लोग लीडर बोलते हैं, ये नहीं बोलते रहता झूठ हमारे खिलाफ। अक्सर जो है तो जुम्मा के दिन और बड़ी रात रही या प्रोग्राम रहा, समझ का ईद बारात रही, उस दिन रही खत्ते के लिए लाइट नहीं रहती। ये डेली एक तो भी बार जाती है? हाँ, डेली जाती, डेली। भुक्काले में क्या हाल होता होगा जब रमजान है, रोजे? अभी रोजे तो बहुत हार्ड आ रहे, भुक्काले का पीरियड है। पूरा लाइट है कि नहीं, 8 घंटे लाइट रहती है। बाहर फ्रीज जा, ये जा, उड़िए उड़, वो डिपो उड़िए, ये डिपो का तो बहुत प्रॉब्लम है। ये स्थानीय लोगों को नहीं मालूम होता होगा, लीडरों को, भैया क्या बोल के थक गया ले सब कुछ। अब